नमस्कार, जय हिंद साथियों। अगर आप देश में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी प्रकार की राजनीतिक मुद्दों को अगर आप नज़दीक से देखते हैं, समझ रखते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। क्योंकि देश में जो नई अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई है उसमें मुख्य कारण कई एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा जो हमारा पेंशन के ऊपर खर्च होता है, सरकार उस बोझ को कम करना चाहती है। हालांकि इसके ऊपर सरकार की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है, वो अलग है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि ये मार आखिरकार पेंशनर कहते हैं कि अब अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगी, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिरकार देश की सेवा सरहद पे जाने वाले उस अग्निवीर को पेंशन से वंचित क्यों किया जा रहा है। वो 4 साल के बाद आखिरकार उस पेंशन का हकदार क्यों नहीं हो सकता, जबकि देश में जितने भी नेता पॉलिटिशियंस है, जो राजनेता है, जो सदनवीर है, आखिरकार 5 साल की सेवा के पश्चात वो आजीवन पेंशन के हकदार बन जाते हैं। उनके परिवार है वो आश्रित हो जाते हैं पेंशन के ऊपर। वो आखिरकार कैसे बन जाते हैं, आइए एक रिपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा चौंकाएगी। कितना खर्च पड़ता है सरकार के ऊपर, कितना भार वहन जो भी है, मैं इस रिपोर्ट के माध्यम से आपका साथ शेयर करने वाला हूं। उम्मीद है कि इन आंकड़ों को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। साथियों, आपको बता दें सबसे पहले कि देश में आज जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, देश में सालाना लाखों करोड़ों रुपये इन विधायकों सांसदों की पेंशन के ऊपर खर्च होते हैं। आपको मैं रिपोर्ट और तथ्यों के साथ बता रहा हूं। भारत में ऐसे 3000 4000 के करीब ऐसे सांसद विधायक हैं पूर्व जो भारत में सांसद और विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनको जीवन भर पेंशन मिलेगी। और इनके लिए जो पेंशन की व्यवस्थाएं हैं वो वाकई में काफ़ी अलग है। चौंकाने वाली आपको एक बात बताऊं, आप सपोज दैट किसी भी विभाग में काम कर रहे हो, आपको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है कि आप अपनी पेंशन को कम करें, ज़्यादा करें, आप अपने स्तर के ऊपर पेंशन तय नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो सदन में बैठ के आमने सामने सत्ताधारी और विपक्ष की पार्टियां अपने ऊपर जितने भी पेंशन के नियम है वो तय कर लेती है। मेरे कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि हम जो विभाग या किसी भी प्रकार की जॉब में है, हम अपनी स्कीम को तय नहीं कर सकते, पेंशन की योजना को, लेकिन ये जो नेता है ये खुद अपने स्तर के ऊपर पेंशन को तय करते हैं। अब आइए आपके साथ वो आंकड़े पेश करते हैं। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि लोकसभा की जितने भी 3580 ऐसे पूर्व सांसद हैं भारत में प्रेजेंट टाइम में, 3580 बहुत लंबा आंकड़ा है, और उन सांसदों को वर्तमान में पेंशन दी जा रही है। इसी के साथ साथ 268 ऐसे सांसद हैं जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवारों को लगातार पेंशन दी जा रही है, जिसमें से कई ऐसे सांसद हैं जो 1 से अधिक बार जीत चुके हैं, और 1 से अधिक बार जो भी सांसद जीतता है उसको अलग स्कीम के साथ बेनिफिट भी दिया जाता है, जो झारखंड में लाख रुपए के करीब की संख्या है कि अगर आप पहली बार जीते हैं तो आपको 40,000 के करीब मिलता है। अगर आप वापस उसी तरीके से जीत के जाते हैं तो तकरीबन आपको कम से कम है वो उसका पेमेंट है वो और ज़्यादा दुगना दिया जाता है, और ये संख्या लाख तक भी कई बार पहुंच जाती है। अब राज्यसभा की अगर मैं आपके साथ बात शेयर करूं तो 508 ऐसे पूर्व सांसद हैं जिनको लगातार पेंशन दी जा रही है, और 219 ऐसे सांसद हैं जिनके आश्रितों को, मतलब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवारों को पेंशन दी जा रही है। अब मैं आपको बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट, 2017-18 में भारत में जितने भी विधायक सांसद हैं उनके महीने के लगभग 58 करोड़ रुपए सांसदों को पेंशन दी जाती थी। अब एक महीने का 58 करोड़ रुपए इन सांसदों के पेंशन के ऊपर खर्च होते हैं। अगर साल का रिकॉर्ड देखें तो करीब 700 करोड़ रुपए इनके ऊपर 2017-18 में खर्च हो रहा था। 2018-19 में बात करें तो 70 करोड़ रुपए एक महीने के इन सांसदों के ऊपर खर्च होते थे। अब ये स्थिति अगर साल में देखेंगे तो 1000 करोड़ के रुपए जो है वो 2018-19 में इन सांसदों को पेंशन मिलती थी। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम अगर स्थिति देंगे तो करीब भारत में वर्तमान में पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों के ऊपर तकरीबन 1200 करोड़ रुपए सालाना पेंशन का खर्च किया जाता है। अब कहते हैं कि राजनेता देश की सेवा करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि फौजी अक्सर क्या करता है। फौज से बड़ी देश में किसी भी प्रकार की सेवा नहीं है, क्योंकि सरहद के ऊपर गोली खाने को आतुर, और जिस फील्ड के ऊपर आप राजनीति करते हैं उस राजनीति के सबसे बड़े संरक्षक, मतलब आप जिस भी जगह बात करते हैं उसके सबसे बड़े संरक्षक है ये फौजी हैं। तो इनका आप ज़रूर सम्मान करें, और इस पेंशन की जो भी नीतियां हैं उसके ऊपर आप ज़रूर बदलाव करके इनको ज़रूर राहत प्रदान करें। अब मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि जितने भी लोकसभा है, राज्यसभा, इसमें जो सांसद आते हैं इसमें फिक्स कोटा रहता है। जो
भी खेल है, शिक्षा है, जगत के जो जो अलग अलग लोग हैं, सपोज दैट मनोरंजन है या चिकित्सा है, अन्य डिपार्टमेंट से जिनको मनोनीत किया जाता है, सांसद जिनको निर्वाचित, आपको पता जनता वोट देती है, लेकिन राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि कुछ एक सांसद को वो लोकसभा राज्यसभा में मनोनीत करता है, उनको भी क्या है कि पेमेंट मिलता है। ये भी एक अलग डिफरेंट चीज़ है कि उनको भी, जैसे रेखा है अभी अभिनेत्री, उनको भी वर्तमान समय में तकरीबन 40,000 रुपये मंथली पेमेंट देते हैं। ऑलरेडी वो सिनेमा से जुड़ी हुई है और वो मनोनीत है। ये थी राज्यों की बात। लोकसभा में भारत में वर्तमान में 80% ऐसे सांसद हैं जो करोड़पति हैं, और इसी प्रकार अगर आप राज्यों की बात करें तो राज्यों में ये संख्या 90% ऐसे विधायक हैं जो करोड़पति है। जब करोड़पति विधायकों और सांसदों को जो देश सेवा की बात करते हैं उनको पेंशन दी जा सकती है, तो 4 साल देश के लिए देने वाले इन अग्निवीरों को आखिरकार क्यों सरकार पेंशन से वंचित कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल। और ये रिपोर्ट है वो बिल्कुल फैक्ट है। आरटीआई के माध्यम से जितने भी डेटा है उन डेटा के आधार पे हमने ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर की है। अब आप इसमें क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। अपने मेजबान है इसको दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे DRMA पॉइंट वीडियो सॉल्यूटिव। जो भी आपके सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से ज़रूर अवगत करवाइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।